हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अपने फ्यूचर को बेटर और सिक्योर बनाने के लिए। और इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे की नहीं होती, और भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे आप अपने फ्यूचर सेल्फ को एक बेटर पोजीशन पे पहुंचा सकते हैं। 20 साल बाद आप रिग्रेट करोगे अगर आज से ही इन 7 चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो। डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं, चलो। नंबर 1, गेट रिड ऑफ अननेसेसरी डेट्स। कोई भी फालतू के डेट्स या लोन के चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना अगर अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहते हो तो। आई नो आजकल ये बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स, बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स, क्विक लोन स्कीम या अर्ली सैलरी वगैरह, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको इजीली कुछ सिंपल स्टेप्स में लोन देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी की सारी कंपनीज का सबसे बड़ा रेवेन्यू मॉडल है आपसे इंटरेस्ट की फीस लेना। ऐसे सारे एप्स और वेबसाइट्स आपको अच्छे अच्छे स्कीम्स और ऑफर्स देके आपको कोई ना कोई छोटा मोटा लोन देने के लिए तैयार बैठी हैं। लेकिन इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इनका धंधा ही उस इंटरेस्ट फीस पे चलता है। अभी के अभी ये क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर कार्ड्स या ऐसे एप्लीकेशंस को अपने फोन से हटा दो और इनको गलती से भी इंस्टॉल मत करना। लाइफ में बहुत सुकून रहेगा। नंबर 2, हेल्थ इज वेल्थ। ये कोट तो आपने सुना होगा, हेल्थ इज वेल्थ। ये बिल्कुल सही कोट है। आज के टाइम में हम यंग एज में इस चीज की इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं करते कि हेल्दी हैबिट्स को स्टार्ट करना अर्ली एज में कितना इंपॉर्टेंट है। आज आप अक्सर ही सुनते होंगे कि किसी को 32 साल में हार्ट अटैक हो गया, 35 साल में शुगर हो गया, या ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो आज से कुछ समय पहले तक शायद एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, आज वो यंगस्टर्स को बहुत जल्दी स्टार्ट हो जा रही हैं। क्यों? उनके खराब ईटिंग हैबिट्स और अनहेल्दी फूड्स की वजह से। अब सारे फूड मार्केट को तो हम चेंज नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ में जल्दी कुछ हेल्दी हैबिट्स को स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक जिम जाना, डेली वर्कआउट करना। और इसका इम्पैक्ट हमें 6 महीने, साल भर या 2, 4, 5 साल में भी नहीं दिखता। इसका इम्पैक्ट हमें दिखता है 10 से 15, 20 साल के बाद। तो आज से हेल्दी हैबिट डालिए और अपने फ्यूचर सेल्फ को सिक्योर करिए। नंबर 3, इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट्स। इंडेक्स फंड्स बहुत सी कैटेगरीज के आते हैं। आप ब्लू चिप के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्मॉल कैप के इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें कोई एक्टिव फंड मैनेजर नहीं होता है आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए। ये फंड्स टॉप कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करके और आपके इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यूअसली ग्रो होने देते हैं। इसमें फीस बहुत कम होती है और आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपली इन्वेस्ट फंड में इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट करिए और उस इन्वेस्टमेंट को 15-20 साल के लिए ग्रो होने दीजिए। डेफिनेटली आप आज लिए हुए इस इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बहुत थैंकफुल होंगे। नंबर 4, ट्रैवल अ लॉट। आज के टाइम में हमारी इनकम शुरू होते ही हम ज्यादा से ज्यादा मटीरियलिस्टिक चीजों को कलेक्ट करने में लग जाते हैं। आईफोन, मैकबुक, नई बाइक, फिर स्पोर्ट्स बाइक, फिर कार, फिर बड़ी कार। इस भाग दौड़ के चक्कर में सिर्फ हम अपने आप को डेट ट्रैप में फंसाते हैं और अपनी पूरी लाइफ सिर्फ उनकी किस्तें भरने में ही निकाल देते हैं। मटीरियलिस्टिक चीजों को कलेक्ट करने का शौक एक हद तक तो अच्छा है, बट हमें सिर्फ उसके ही लिए अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं करना है। ट्रैवल या ऐसे और एक्सपीरियंसेस में अपने टाइम और पैसे को इन्वेस्ट करना है। आज से 20 साल बाद आप उन्हीं चीजों को याद करेंगे, उन्हीं मेमोरीज को रिकॉल कर पाएंगे। नंबर 5, लव इज एन इन्वेस्टमेंट वर्थ मेकिंग। ये इन्वेस्टमेंट चाहे अपने पार्टनर से हो, अपनी फैमिली से हो या अपने क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से, बट ये इन्वेस्टमेंट आपको जरूर करना है। हेल्थ की तरह ये इन्वेस्टमेंट भी आपको आज रिटर्न नहीं देगा, बट 10, 20, 30 इयर्स डाउन द लाइन इस इन्वेस्टमेंट की वजह से आप लाइफ में कंप्लीट फील करेंगे। नंबर 6, नॉलेज इज पावर, फाइनेंशियल नॉलेज इज सुपर पावर। हमें नॉलेज तो कलेक्ट करते रहना है, बट एक यंग एज से अपनी फाइनेंशियल नॉलेज में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है। फिर चाहे वो अच्छे फाइनेंशियल पॉडकास्ट देख के हो, चाहे अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करके हो, चाहे कुछ अच्छी फाइनेंशियल बुक्स पढ़ के हो, लेकिन अपनी फाइनेंशियल जर्नी में ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है जिससे हम अपने फ्यूचर सेल्फ को एक सिक्योर पोजीशन में ले जा सकते हैं। आज किया हुआ ये इन्वेस्टमेंट 20 साल बाद आपको कितने टाइम्स रिटर्न्स दे सकता है, इसका आप कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, एक अच्छा हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस। ये सुनने में तो बहुत कॉमन लग रहा है, बट एक अच्छा हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे फैमिलीज को भी देखा है जहां पे किसी एक फैमिली मेंबर की हेल्थ प्रॉब्लम के चलते पूरे फैमिली की लाइफ टाइम की लाखों की सेविंग कुछ दिन में वाइप आउट हो जाती है। हम जब यंग होते हैं तो इस चीज की इंपॉर्टेंस को रियलाइज नहीं करते, बट जल्दी से जल्दी एक अच्छा हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बारे में डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करिए, बट अगर खुद के और अपनी फैमिली के लिए सिर्फ 2 चीजें करना चाहते हो तो एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस और एक अच्छा टर्म इंश्योरेंस,
ये दो चीजें आपको और आपके फैमिली को एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट दे सकते हैं। आप इसमें से कितने पॉइंट से अग्री करते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। और यहां तक वीडियो को देखने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।